हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं हेरिटेबिलिटी एंड इट्स एस्टिमेशन। ये टॉपिक ट्विन स्टडी से ही रिलेटेड है एंड इस क्वेश्चन को पूछा गया था यूपीएससी के 2024 पीवाईक्यू में। एंड हम स्टडी कर रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी का पेपर 1 यूनिट 9.1 ह्यूमन जेनेटिक्स। ओके, अभी देख लेते हैं हेरिटेबिलिटी क्या होती है। तो हेरिटेबिलिटी बेसिकली एक पॉपुलेशन लेवल कॉन्सेप्ट है जहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया की हम पॉपुलेशन लेते हैं और उसमें ये देखते हैं कि उस पॉपुलेशन के लोगों में जो डिफरेंसेस हमें दिख रहे हैं, जैसे कि किसी की आइज़ का कलर ब्लैक है, किसी का ब्लू है, किसी की आइज़ का कलर ब्राउन है, या फिर उनकी हाइट में जो डिफरेंसेस हैं, उनके जो स्किन कलर में जो डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस किस वजह से हैं, उसमें जीन्स का कितना रोल है और इन्वायरमेंट का कितना रोल है, ये बेसिकली मेजर करना ही हेरिटेबिलिटी कहलाता है। ओके, हेरिटेबिलिटी जो एस्टिमेशन है उसकी रेंज होती है 0 to 1। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो हम आगे देखेंगे। उस फॉर्मूला में जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में आती है। तो 0 का मतलब क्या है और 1 का मतलब क्या है? अगर h की वैल्यू 0 आती है, इसका मतलब है कि जो पॉपुलेशन में आपको डिफरेंसेस दिख रहे हैं वो डिफरेंसेस हैं इन्वायरमेंट की वजह से, उसमें जीन का रोल नहीं है, मतलब नेग्लिजिबल रोल है। और अगर h की वैल्यू आती है 1, दैट मीन्स क्योंकि ये हायर वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर पॉपुलेशन में जितने भी डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं उसमें जो रोल है वो किसका है? जीन्स का रोल ज़्यादा है और इन्वायरमेंट का रोल नेग्लिजिबल है। और अगर h की वैल्यू कहीं बीच में आ जाती है, फॉर एग्जांपल 0.5 है, तो इसका मतलब क्या है कि एक पॉपुलेशन में जो भी आपको डिफरेंसेस दिख रहे हैं उसमें 50% रोल इन्वायरमेंट का है एंड 50% रोल जीन्स का है। एंड हेरिटेबिलिटी एक पॉपुलेशन लेवल कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअल लेवल कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे जब भी आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में और हेरिटेबिलिटी से रिलेटेड, तो यहाँ पे कीवर्ड जो है वो यही है कि हेरिटेबिलिटी एक पॉपुलेशन लेवल कॉन्सेप्ट है। इसको आपको हाईलाइट करके लिखना है। अभी जैसे हमने बात करी थी कि h की वैल्यू 0 आती है तो उसका मतलब क्या है, और उसके एग्जाम्पल हो जाते हैं लैंग्वेज एंड रिलीजन। फॉर एग्जाम्पल हम दिल्ली का एग्जाम्पल लेते हैं कि दिल्ली की पॉपुलेशन जो है, क्योंकि वहाँ पे सारे स्टेट से लोग आते हैं, तो कुछ लोग जो है वो हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग पंजाबी, कुछ लोग गुजराती बोलते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे जो दिल्ली की पॉपुलेशन में ये जो लैंग्वेज एक ट्रेट हमने लिया है, एक पर्टिकुलर ट्रेट, तो लैंग्वेज अलग अलग क्यों है? इसमें जीन्स का रोल नहीं है, इसमें किसका है? इन्वायरमेंट का रोल है। एक इंसान को जैसा इन्वायरमेंट मिलता है, जो लैंग्वेज हमारी फैमिली में बोलते हैं हम भी वही लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ पे जीन का रोल नहीं है, यहाँ पे किसका रोल है? इन्वायरमेंट का रोल है। और वैसे ही अगर आप दिल्ली में देखो तो हर एक रिलीजन के लोग रहते हैं और सब लोग अलग अलग गॉड की पूजा करते हैं। तो वहाँ पे भी किसका रोल है? इन्वायरमेंट का रोल है। उनकी फैमिली ने जो उनको सिखाया है वही रिलीजन को वो फॉलो करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर h की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन में जो डिफरेंसेस हैं वो जेनेटिकली या जेनेटिक वेरिएशन की वजह से हैं। फॉर एग्जांपल आइज़ का कलर, स्किन का कलर, ब्लड ग्रुप या कोई जेनेटिक डिजीज़ हो गई। ओके, आप कुछ और एग्जांपल देख सकते हो कि जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से कौन कौन से ट्रेट्स, जेनेटिक फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है कौन कौन से ट्रेट्स के लिए। फॉर एग्जांपल हेयर कलर, जेनेटिक डिजीजेस, ब्लड ग्रुप, जेंडर। एंड इन्वायरमेंट का रोल होता है एक्सेंट, हेयर कट, बॉडी पियर्सिंग्स, इन सारे ट्रेट्स में। और आपको बीच में दिख रहा है हाइट एंड वेट, दैट मीन्स हाइट एंड वेट इन दो ट्रेट्स
को एक्सप्रेस करने में रोल है जीन एंड इन्वायरमेंट दोनों का। अब बताइए कि जेनेटिक वेरिएशन के रीजंस क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर की वजह से जेनेटिक वेरिएशंस होता है। तो फर्स्ट वन है रैंडम फर्टिलाइजेशन, सेकंड वन इज रैंडम असॉर्टमेंट। अब देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। तो हमने बात करी थी सेल डिवीजन की, तो सेल डिवीजन में एक फेज आती है मेटाफेज, माइटोसिस एंड मियोसिस में एक फेज आती है मेटाफेज। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो है रेंडमली कहीं बीच में जाके अलाइन हो जाते हैं। क्योंकि ये प्रोसेस रेंडमली होती है तो ये भी एक रीजन है जेनेटिक वेरिएशंस का। पॉइंट नंबर 3 है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर याद कीजिए हमने कहाँ पे पढ़ा था, तो मियोसिस की जो प्रोफेज 1 है उसमें होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना दो क्रोमोसोम्स के बीच। एंड द फोर्थ रीजन इज म्यूटेशंस। तो सेल डिवीजन होने से पहले डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। डीएनए अपनी फोटोकॉपी बनाता है और उस फोटोकॉपी के दौरान क्या होता है कि कुछ एरर आ जाता है, उसकी वजह से एडिनिन की जगह थाइमिन आ गया या फिर थाइमिन की जगह साइटोसिन आ गया। कुछ एरर की वजह से जो वो फोटोकॉपी है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, वो एग्जैक्ट फोटोकॉपी नहीं बनती है। और इस नाइट्रोजन बेस पेयर में जो चेंजेस आ रहे हैं सीक्वेंसेस में, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि इन्वायरमेंट के ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी लक्षण को एक्सप्रेस करने में। फॉर एग्जाम्पल हो गया, द फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, रेन, ह्यूमिडिटी। सेकेंड इज डाइट एंड न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है जो कि पुअर फैमिली में बोर्न हुआ है और उसको उसमें क्या होगी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी, तो उसकी वजह से उसकी हाइट जो है उतनी नहीं बढ़ पाएगी। तो पॉपुलेशन में ये जो हाइट में डिफरेंसेस दिख रहा है उसमें किसका रोल है, न्यूट्रिशन का भी रोल है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी रोल है। तो वो उस बच्चे की हाइट जो है वो भी बढ़ नहीं पाएगी और उसका वेट भी कम होगा एंड उसकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है उसका भी डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाएगा। आप कुछ अदर फैक्टर्स यहाँ पे देख सकते हैं, डिजीज़ हो गई या फिर एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स एंड पोल्यूटेंट्स एंड द लेवल ऑफ पेरेंटल केयर। अब हम बात कर लेते हैं हेरिटेबिलिटी में कुछ और टर्म्स की, जैसे कि कंकोर्डेंस। तो कंकोर्डेंस क्या होता है, जब कोई भी एक लक्षण दोनों ट्विंस में पाया जाता है, दोनों ट्विंस में प्रेजेंट है, तो उसको हम कहते हैं कंकोर्डेंस। फॉर एग्जाम्पल ट्विंस में दोनों बच्चों की जो स्किन का कलर है वो सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि उन बच्चों में कंकोर्डेंस हायर है। एंड दूसरी तरफ क्या हो गया, डिस्कोर्डेंस। जब कोई एक लक्षण ट्विंस के जब कोई एक पर्टिकुलर ट्रेट हम लेते हैं और ट्विंस के किसी एक ही बच्चे में वो प्रेजेंट होता है, तो उसे हम कहते हैं डिस्कोर्डेंस। ओके, तो आइडेंटिकल ट्विंस में कंकोर्डेंस क्या होता है, हायर होता है। कंकोर्डेंस हायर मीन्स क्या है कि एक ही लक्षण दोनों बच्चों में पाया जाता है। दैट मीन्स जीन का जो रोल है उस पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने में वो ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आइज़ का कलर जो है वो आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है, सेम होता है। जनरली ऐसा ही होता है कि सेम होता है। जबकि दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि डाइज़ोआइगोटिक जो ट्विन होते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस में वो आइज़ का कलर डिफरेंट होगा। इसका मतलब क्या है कि जीन्स का रोल यहाँ पे ज़्यादा है। आपको कैसे समझ में आया कि जीन्स का रोल यहाँ पे ज़्यादा है, इन्वायरमेंट का कम है? क्योंकि हमने जब प्रोसेस देखी थी मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बनने की, तब हमने क्या देखा कि एक ही जाइगोट के स्प्लिट होने से मोनोजाइगोटिक ट्विंस बनते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं। दैट मीन्स उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम है और उस जेनेटिक मटेरियल के सेम होने की वजह से जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है उनका जो अपीयरेंस है वो आपको सेम दिखता है, उनके फिजिकल फीचर्स सेम होते हैं,
यानी कि हम उनमें डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं। अगर मैं बात करूं आइडेंटिकल ट्विंस की, और क्योंकि यहाँ पे जीन्स का रोल ज़्यादा है, दैट मीन्स H इज इक्वल टू 1 होगा। ओके, अब हम फाइनली देख लेते हैं फॉर्मूला हेरिटेबिलिटी एस्टिमेशंस का। H इज इक्वल टू होता है VG अपॉन VG प्लस VE। यहाँ पे VG है जेनेटिक वेरिएशंस एंड VE है इन्वायरमेंट की वजह से एक पॉपुलेशन के लोगों में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो हो जाएगा VE। अगर हम VG की वैल्यू पुट करते हैं VDZ माइनस VMZ, MZ यानी मोनोजाइगोटिक ट्विन, DZ मीन्स डाइजाइगोटिक ट्विन, तो H की वैल्यू फाइनली ये निकल के आती है। और इसमें आप देख सकते हो कि जो डेनोमिनेटर है उसमें VMZ से VMZ कैंसिल हो जाएगा, और जो फाइनली हमारे पास वैल्यू आएगी वो है H इज इक्वल टू VDZ माइनस VMZ अपॉन VDZ। और इसमें वैल्यू पुट करके हम ये देख पाते हैं कि किसी भी लक्षण के एक्सप्रेस होने में जीन्स का कितना रोल है एंड इन्वायरमेंट का कितना रोल है। ओके, अब हम देख लेते हैं हेरिटेबिलिटी एस्टिमेशन में इनकी लिमिटेशंस क्या है इस मेथड की। तो बेसिकली हमने यहाँ पे बात करी थी दिल्ली की पॉपुलेशन की। तो यहाँ पे दिल्ली में जो है वो हर एक स्टेट से इंसान आता है, तो यहाँ की पॉपुलेशन में जो डिफरेंसेस हैं हो सकता है कि उसमें इन्वायरमेंट का रोल आपको ज़्यादा दिखे। ठीक है, फॉर एग्जांपल लोग जो हैं वो लोगों के जो हेयर का टेक्सचर है, जैसे किसी के हेयर जो है वो स्ट्रेट होंगे, किसी के कर्ली होंगे, तो उसमें हो सकता है कि उनके इन्वायरमेंट का रोल ज़्यादा हो, उनके स्किन कलर में इन्वायरमेंट का रोल ज़्यादा हो, क्योंकि वो अलग अलग इन्वायरमेंट से आए हैं। और अगर हम उसी पर्टिकुलर लक्षण की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल स्किन कलर की अगर हम बात करें, ऐसे पॉपुलेशन में, ऐसे एरिया में जहाँ पे लोग सालों से एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो हो सकता है कि उस लक्षण के लिए इन्वायरमेंट का रोल कम हो। तो इस तरीके से आप एग्जैक्टली प्रूव नहीं कर पाते हो इस मेथड से कि किसका रोल कितना है, क्योंकि वो चेंज होता रहता है जैसे जैसे हम पॉपुलेशन का सैंपल अलग अलग जगह से लेते हैं। एंड दूसरा, इसमें कंसीडर क्या किया जाता है कि जीन का रोल इतना है, इन्वायरमेंट का रोल इतना है, लेकिन इसमें ये कंसीडर नहीं किया गया है कि जीन और इन्वायरमेंट का जो इंटरेक्शन है, फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट का रोल होता है जीन्स में, जीन म्यूटेशन में भी इन्वायरमेंट का रोल है। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर, यूवी रेज का एक्सपोजर, पोल्यूटेंट्स, इन सब का रोल होता है जेनेटिक म्यूटेशंस में। तो इस रोल को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया है। तो एक्चुअल में जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो निकल के नहीं आती है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जीन और इन्वायरमेंट जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, जबकि ऐसा नहीं है, इन दोनों का एक दूसरे पे इम्पैक्ट होता है। हमने देख लिया था हेरिटेबिलिटी एंड एस्टिमेशन, जो कि 2024 के PYQ में पूछा गया है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है हेरिटेबिलिटी इज एन इंडिविजुअल लेवल स्टेटिस्टिक्स। तो इसका आंसर है कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हेरिटेबिलिटी एक पॉपुलेशन लेवल कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे एक पॉपुलेशन के लोगों में जो डिफरेंसेस हमें दिख रहे हैं उसमें इन्वायरमेंट का कितना रोल है और जीन्स का कितना रोल है, ये मेजर करना ही हेरिटेबिलिटी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द हेरिटेबिलिटी ऑफ ए ट्रेट इज 0.8, व्हाट डज दिस मीन। सो 0.8, अगर H की वैल्यू हमारे पास 0.8 है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेट में जीन्स का रोल जो है वो 80% है एंड इन्वायरमेंट का रोल उसी ट्रेट को एक्सप्रेस करने में, उसी लक्षण को एक्सप्रेस करने में 20% है। ओके, वेल डन।
कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत। ये कोट मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। वन डे योर लाइफ विल फ्लैश बिफोर योर आईज, मेक श्योर इट्स वर्थ वॉचिंग। तो मेरा मानना यही है कि अपनी लाइफ को एक मूवी की तरह इमेजिन करो। आज तक आपने जो भी किया हो, सही गलत, दैट डजंट मैटर। आगे आप उस मूवी को कैसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, यू आर द डायरेक्टर, यू आर एन एक्टर। सो ओके, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। योर लाइफ इज इन योर हैंड।